अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। सबसे पहले आपके गोशगुजार ये करना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। IMF का वफ्द गुज़िश्ता 4-5 रोज से पाकिस्तान में मौजूद था और इस तरह अगले माह एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को जो उसकी आखिरी ट्रांच $1.1 बिलियन जो रह गई है उसके इजरा के फैसला हो जाएगा। IMF ने इस माहिदे को जिन शराइत के साथ मशरूत किया है उसमें पहली शर्त तो यह है कि पाकिस्तान जो बिजली के सिलसिले में गर्दिशी कर्जा है इसको मिनिमाइज करेगा। रिटेलर्स पर टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। रियल एस्टेट और एग्रीकल्चरल इनकम को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। बिजली और गैस के नर्क जो है वो बढ़ाए जाएंगे और इंटरेस्ट रेट बरकरार रहेगा। यहाँ ये मैं बताता चलूं कि हमारे नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने अपने पहले इंटरव्यू में ये बड़े वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाया था कि बहुत जल्द इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा, लेकिन आज IMF ने अपने माहिदे में ये शर्त रखी है कि पाकिस्तान अभी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगा। इस तरह बिजली और गैस के जो नर्क बढ़ाए जाएंगे, रिटेलर को इनकम टैक्स नेट में लाया जाएगा, तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पर पड़ेगा और महंगाई का एक नया तूफान जो है वो सर उठाएगा। दूसरी अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 मुल्जिमान को 9 मई के वाकयात में बाद अज गिरफ्तारी उनकी जमानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंदोखेल साहब फरमा रहे थे, उन्होंने दौरान समाअत नाराजगी का भी इजहार किया और ये इरशाद फरमाया कि वाकया तो रावलपिंडी में हुआ है और इस वाकये की गवाही स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल दे रहा है। उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया कि खुदा का खौफ करें, क्या एक हेड कांस्टेबल के कहने पर मुल्क के साबिक वजीर आजम को गद्दार करार दे दें। अपनी सियासी लड़ाई अदालतों तक ना लेकर आए। इस तरह पुलिस ने जो केसेस बनाए हैं उससे तो बज़ाहिर लगता है कि जब ये आला अदालतों में जाएंगे तो इन केसेस का यही हशर होगा। दूसरी जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि मौजूदा हुकूमत के जो मरकज और पंजाब में तर्जुमान हैं या उनके वजीर इत्तलात हैं, शायद उन्होंने अपनी ड्यूटी ये समझ ली है कि अपने कायदीन को खुश करने का एक आसान नुस्खा ये है कि मानिए PTI को जितनी बड़ी गाली या बुरा भला कहेंगे उतने ही नंबर हमारे उनकी नजर में बनेंगे। भाई छोड़ दें अब उसका पीछा। आप इक़्तिदार में आए हैं, आप अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। कब तक आप रस्सी को पीटते रहेंगे? पंजाब की वजीर इत्तलात
अज़मा बुखारी साहिबा पहले पीपल्स पार्टी में रहीं और जिस किस्म का तबर्रा वो मुस्लिम लीग की खवातीन या कायदीन पर करती थी, मेरी उनसे गुजारिश है कि जरा हाथ हल्का रखें। हो सकता है आपको अगली दफा किसी और पार्टी में जाना पड़ जाए। अभी एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप चल रहा है, इसीलिए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलना खतरनाक होता है। आप जितनी ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा गलती का अंदेशा सामने आएगा। उन्होंने मोहतरमा के बारे में, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये फरमाया कि वो ग्राउंड टू अर्थ है। जरा देख लें, डाउन टू अर्थ लफ्ज होता है, ग्राउंड टू अर्थ नहीं होता। जब आप मीडिया पर आए तो पूरी तैयारी से आया करें। एक और बात जो मैं महसूस कर रहा हूं कि जितनी सख्ती या जितनी क्रिटिसाइज आप अपने सियासी मुखालफिन पर करेंगे, उनकी मकबूलियत में उतना ही इजाफा होगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता दिनों कोट लखपत जेल का दौरा किया और जेल में मौजूद खवातीन के साथ रोज़ा अफ्तार किया। क्या ही बेहतर होता कि वो पीटीआई की जो खवातीन कोट लखपत जेल में बंद हैं उनको भी इफ्तारी पर बुला लेती। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो उम्र में आपकी वालदा के बराबर हैं, एक मंजी हुई खातून है, सुलझी हुई खातून है, बाकरदार खातून है। और जब मियां नवाज शरीफ बीमार थे और सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, तो यही वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मुसलसल मियां नवाज शरीफ की तीमारदारी और उनकी निगहदाश्त पर मामूर थी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कुछ अखलाकियात के तकाजे होते हैं। और ये मुझे कहने में कोई आर नहीं कि अगले इंतखाबात, चाहे वो 3 साल के बाद हो या 5 साल के बाद, आने वाले इंतखाबात पाकिस्तान में इस बात का फैसला करेंगे कि इस मुल्क में या तो मार्शल लॉ लगेगा या मुकम्मल जमहूरियत आएगी। ये कंट्रोल डेमोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ये हाइब्रिड प्लस निजाम नहीं चलेगा। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है और ये फैसला आने वाले इंतखाबात में, उस वक्त फॉर्म 47 भी बनाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।